गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जय माता दी। आज के वीडियो में हम आपको श्री हरशयनी एकादशी की जानकारी देंगे। श्री हरशयनी एकादशी को करने से क्या आपको लाभ मिलता है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसकी शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। श्री हरशयनी एकादशी आषाढ़ महीने के उजाले पाक की एकादशी को श्री हरशयनी एकादशी के नाम से पुकारा जाता है। इसी को कुछ लोग पद्मा एकादशी कहते हैं तथा कुछ लोग देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे माधव, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता? श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि ये व्रत सभी एकादशी में उत्तम है। इस व्रत को करने से समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस व्रत को करने की पूजा विधि इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, शौच आदि क्रिया से निवृत्त हो जाइए, साफ वस्त्र धारण कर लीजिए। भगवान विष्णु के सामने पूरब या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ऊन अथवा कुश के आसन को बिछा करके बैठ जाइए। अपने दाहिने हाथ में दक्षिणा, अक्षत, पुष्प, जल, मिष्ठान लेकर के मनोकामना पूर्ण हेतु संकल्प करें और संकल्प लेने के बाद सारी सामग्री को जमीन में डाल दें। अपनी क्षमता के अनुसार पंचोपचार, दशोपचार या षोडशोपचार का पूजन करें। पूजन करने के बाद व्रत कथा पढ़ें और सुनें। हाँ, एक बात की सावधानी जरूर रखें कि संकल्प प्रथम व्रत में ही लिया जाता है और जब 11 या पूरे साल की 26 या 24 एकादशी करने के बाद उद्यापन करवाया जाता है। एक बार ही जो है संकल्प होता है और उद्यापन भी एक बार होता है पूरे व्रत का। अब हम आपको इस व्रत की कथा बता रहे हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार सूर्य वंश में मानधाता नाम के चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, जो बहुत सत्यवादी थे और प्रतापी भी थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, बहुत खुशहाल थी। एक समय की बात है, राजा मानधाता के राज्य में अकाल पड़ गया। अन्न और जल की कमी हो गई, सूखा पड़ गया, जिस कारण से जीव जंतु प्रजा मनुष्य सब मरने लगे। भाई, पानी भी नहीं मिल रहा था, खाने को नहीं मिल रहा था, इसलिए सारे जीव जो है तड़प रहे थे, अपने प्राण त्याग रहे थे। सारी प्रजा ने सलाह किया, राजा के पास में आए और राजा से सारी बातें यानी सारा दुख प्रजा ने बताया। राजा ने सैनिकों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया और वो कई ऋषियों के पास में गए, उनसे मिले। किसी ने उनकी समस्या का समाधान नहीं बताया।
भटकते भटकते संघर्ष करते करते आखिर में वो अंगिरा ऋषि के पास में, अंगिरा ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। अंगिरा ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद हालचाल पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे ईश्वर, सभी प्रकार के मैं धर्मों का पालन करता हूं, फिर भी मेरे राज्य में सूखा पड़ गया है, प्रजा मेरी बहुत दुखी है, सारे जीव जंतु मरते जा रहे हैं, प्रजा त्राही त्राही कर रही है, भगवान मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कैसे इनकी रक्षा करूं। अंगिरा ऋषि ने राजा की बातें बड़े ध्यान से सुनी और ध्यान से सुनने के बाद में उसका मंथन भी किया। मंथन करने के बाद में अंगिरा ऋषि ने आदेश दिया राजा को, हे राजन, जाओ तुम आषाढ़ महीने को उजाले पाकी एकादशी को विधि विधान से अब व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, प्रजा सुखी हो जाएगी। ये व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला है, समस्त उपद्रव को शांत करने वाला है। इस व्रत को तुम भी करोगे, तुम्हारी प्रजा भी करेगी, तुम्हारे सेवक भी करेंगे, तुम्हारे सारे मंत्री गण भी करेंगे, सभी लोगों को मिलकर करना। राजा अपने राज्य वापस आए और आ करके अंगिरा ऋषि के आदेश का पालन किया। स्वयं जो है और प्रजा, सेवक, मंत्री सहित विधि विधान से हर शयनी एकादशी का व्रत किया, विधि विधान से पूजन किया। इसके प्रभाव से वर्षा हुई, नदी तालाब सब भर गए, पेड़ हरे भरे हो गए, चारों तरफ हरियाली दिखाई देने लगी, सारे पशु पक्षी मनुष्य प्रफुल्लित हो गए। अंततः प्रजा सुखी हो गई, प्रजा खुशहाल हो गई। अतः इस व्रत को जो मनुष्य करता है उसको सभी सुखों को भोगता है और आखिर समय में मुक्ति को प्राप्त होता है, यानी स्वर्ग लोक जाता है, विष्णु लोक को जाता है। इस व्रत की कथा को सुनने से, पढ़ने से इस सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो 17 जुलाई बुधवार 2024 को हर शयनी एकादशी व्रत किया जाएगा। बोलो विष्णु हरि की जय। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। हमारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। ये हमारे सारे पॉपुलर वीडियो। आवश्यक सूचना, हस्तरेखा परीक्षण, जनप्रति परीक्षण, ग्रह शांति, सत्यनारायण कथा, संतान प्राप्ति, तांत्रिक अनुष्ठान, विवाह आदि के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9807-225523 पर सुबह 10 से शाम 5:30 बजे तक व्हाट्सएप या कॉल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी।